सब्सक्राइब करें MTH फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, MTH फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक हफ्ते में पूरा करता है और उसी कार्य को किसी ट्रेंड या निपुण व्यक्ति को दे दिया जाए और वो उसे आधे वक्त में पूरा करता है, और अगर इन दोनों व्यक्तियों को साथ में ये काम दिया जाए तो वो कितने समय में पूरा करेगा इस कार्य को, इसी प्रकार का क्वेश्चंस हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो इसी पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं वो इस प्रकार का है कि यदि A किसी कार्य को X दिनों में समाप्त करता है और B इसी कार्य को Y दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों अगर मिलकर कार्य कर रहे हो तो दोनों द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय बराबर होगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यानी कि आपको करना ये है कि दोनों के द्वारा जो समय लगा यानी दिन को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसी को डिवाइड करना है आपको दोनों को जोड़ करके। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि यदि A किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है यानी समाप्त करता है और B इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है और दोनों मिलकर ये कार्य कर रहे हो, तो दोनों द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय बराबर कितना होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था हमारा था x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ डेटा पुट कर दिया है, यानी कि ये जो 10 है वो है आपका x 10 दिन और यहाँ 15 दिन है वो आपका है y। अब इसी फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। पहले था x इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 15, इसको डिवाइड करना था x प्लस वाई से यानी कि 10 प्लस 15। दोस्तों यहाँ आप मल्टीप्लाई करके भी 150 या 150 डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ा नंबर लेंगे तो आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको सिली मिस्टेक से भी गड़बड़ आंसर आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छोटा ही नंबर रखें ताकि आप इजीली उसको कट कर सकें, डिवाइड कर सकें। 10 इंटू 15 और 10 प्लस 15 होगा आपका 25। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो आपका आंसर आएगा 6 यानी कि 6 दिन। तो इसी पे जो टाइप 2 क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि यदि A और B किसी कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं और यदि A अकेला उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है, तो B अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो समय बराबर होगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। इसको समझने के लिए आप A और B को किसी व्यक्ति मान लीजिए। तो A और B व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में x दिनों का समय लगा रहे हैं और A व्यक्ति उसी कार्य को पूरा करने में y दिनों का समय लगाता है। तो आपको पूछा गया है कि जो B व्यक्ति है वो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला है आपको पहले x इंटू वाई कर देना है, यानी कि A और B दोनों कार्य को जो साथ में कर रहे हैं उसका समय इंटू वाई। A जिस समय को लगा रहा है, जितना समय लगा रहा है वो, अब उसको डिवाइड करना है A जितना समय लगाया है यानी y माइनस करना उससे A और B दोनों साथ में जो समय लगा रहे हैं उससे। तो चलिए अब हम एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि यदि A और B किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं और यदि A अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो B अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। आपका फॉर्मूला था x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, यानी कि ये जो 12 दिन है वो है आपका x और y है यानी A का कार्य करने का दिन, तो वो हो गया ये 20y। तो चलिए अब हम इसे पुट करते हैं। आपका होगा 12 इंटू 20 और माइनस करना है y माइनस एक्स यानी कि 20 माइनस 12। ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 20, इसको डिवाइड करना है आपको 8 से। अब 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 12
और 2 10 20। आपका आंसर आएगा 30 डेज यानी 30 दिन। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जहां आपको ए और बी साथ काम कर रहे हैं उसका वैल्यू दिया गया है और अकेले बी कितने समय में कार्य कर रहा है उसका वैल्यू दिया गया है, तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि ए के जो वैल्यू दिया गया है ए की जगह नहीं बल्कि बी का वैल्यू आपको दिया जाएगा और ए के बारे में पूछा जाएगा। उसमें भी आपको सेम फॉर्मूला लगेगा और आप ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 2 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि ए और बी किसी कार्य का काम का 1/2 भाग को 5 दिन में समाप्त करते हैं और यदि ए इसी काम का 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी को अकेला काम करने कितने दिन में समाप्त करेगा, इसका फॉर्मूला जो हम निकालते थे वो था x × y डिवाइडेड बाय y माइनस x। अब पिछले अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो हम x कंसिडर करते थे, a और b एक कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगा रहा है वो होता था x, और y हम लोग लेते थे कि a एक कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि काम का 1/2 भाग को वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ए और बी काम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, काम का 1/2 भाग को वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार ए भी काम का 3/5 भाग को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये पूरा कार्य नहीं है। ए और बी जिस कार्य को पूरा करते थे उसका अगर समय दिया जाता तो वो होता x, लेकिन यहाँ आपको आधा का ही दिया गया है कि वो है 5, इसलिए हम इसे x और y कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको x और y निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। हम मान लेते हैं काम को x। ठीक है, ये हम कैपिटल X के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मॉल x का 1/2 भाग, काम का 1/2 भाग को वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 5। अब इसको पूरा कार्य को निकालने के लिए ये 1/2 राइट हैंड साइड चला जाता है, तो ये आप जानते हैं कि ये पलट जाता है, इसलिए 5 × 2/1। ठीक है, तो ये हो गया 10, यानी कि जो ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं यानी कि x हो जाएगा आपका 10 दिन, तो वो 10 दिन लेंगे पूरे कार्य को समाप्त करने में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ए और बी जो समय ले रहे हैं वो हो गया 10 दिन। इसी प्रकार ए काम का 3/5 भाग को ही 9 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी कि x हम काम को कंसिडर कर रहे थे, x का 3/5 भाग को वो 9 दिन में समाप्त कर रहा है। ये हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ सबसे पहले a द्वारा काम को समाप्त करने का समय। तो a x का 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं x लेती हूँ, इसका भाग था 3/5, वो 9 दिन में कर रहा है। तो x को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, यानी कि x = 9, ये आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा, यानी 5/3। जब राइट हैंड साइड जाता है तो ये उलट जाता है, इसलिए हम लोग उलट के लिख रहे हैं। 3 3 = 9 हो गया, 3 5 = 15, यानी कि 15 दिन। यानी ए द्वारा जो कार्य है उसको कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो होगा 15 दिन। मैं बता देती हूँ। अब हम फिर से आप याद करें कि ए और बी का जो समय लग रहा था उसको हम लेते थे x
कैपिटल X, और A द्वारा जो काम करने में समय लग रहा है उसको हम लेते थे Y। तो अब हम B के लिए सॉल्व करें कि B द्वारा कितना समय लग रहा है। समय, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आप पुट कर दें 10 × 15 और y माइनस एक्स है तो 15 माइनस 10, तो ये होगा 150/5, कट कर दें, यानी कि 30 डेज यानी 30 दिन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व होगा। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि A, B और C क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं। मतलब A एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, B उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है और C उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका सवाल है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। A, B और C द्वारा काम पूरा करने का समय, ठीक है। ये बराबर जो फॉर्मूला था वो था x × y × z डिवाइडेड बाय x × y प्लस y × z प्लस z × x। तो चलिए अब हम सारे डेटास को पुट कर लेते हैं। x है, मैं बता दूं 20 जो दिन है वो डिनोट करता है x, 24 डेज है आपका y और 30 दिन z को डिनोट कर रहा है, ठीक है। x है 20 डेज इंटू 24 डेज इंटू 30। अब x इंटू वाई 20 × 24 ब्रैकेट कर लें, फिर 24 × 30, फिर 20 × 30। यहाँ लिख देती हूँ 20 × 24 × 30। अब 24 × 2 होता है 48, तो ये हो जाएगा 480 जोड़ 24 × 3 = 720 जोड़ 2 × 3 = 6 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 600, ठीक है। अब इसे आप जोड़ेंगे 20 × 24 × 30, अगर आप जोड़ेंगे तो ये आता है 1800। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ का 2 0 यहाँ, 2 × 3 = 6 होता है और 6 × 3 = 18, तो ये हो गया 3 और 3 8 = 24, यानी कि A, B और C जो एक कार्य को पूरा करने में समय लगाएंगे वो होगा 8 दिन। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 4। टाइप 4 है कि यदि A और B किसी कार्य को x दिनों में और B और C उसी काम को y दिनों में तथा A और C उस कार्य को z दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों द्वारा एक साथ जब काम करें तो उसमें कितना समय लगेगा। यहाँ ध्यान दें A और B का पेयर बन गया है, B और C का भी पेयर है और A और C का पेयर है। पहले अलग अलग होता था लेकिन अब ये पेयर में आपको दिया गया है कि दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो इतने इतने दिन लग रहे हैं। अब तीनों एक साथ काम करेंगे तो उनका जो समय लगेगा उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 होल को मल्टीप्लाई करना है। सेम फॉर्मूला है x × y × z डिवाइडेड बाय x × y प्लस y × z प्लस z × x। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि यदि A और B किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और B और C उसी काम को 24 डेज यानी 24 दिन में पूरा करते हैं और A और C उसी कार्य को पूरा करने में 30 दिन लगाते हैं। यहाँ ध्यान दें A और B का पेयर बना हुआ है, उस कार्य को वो 20 दिन में पूरा करें। B और C का पेयर है और A और C का पेयर है, ठीक है। तो अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका सवाल है। तो इस प्रकार के
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, समय बराबर 2 ब्रैकेट x इंटू वाई इंटू जेड, होल को डिवाइड करना है x इंटू वाई जोड़ y इंटू जेड जोड़ z इंटू एक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम सारा डेटा पुट कर देते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू वाई टू जेड यानी 20 इंटू 24 इंटू 30। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 24 से जोड़ 24 इंटू 30 से जोड़ 20 इंटू 30 से। ठीक है, हम लोग पिछले बार सॉल्व किए थे, इसका आंसर 8 था, फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। 20 इंटू 24 इंटू 30, ये आया था 1800, ये 0 0 इधर गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 8 24, यानी कि 2 इंटू 8 16 दिन, और ये आपका आंसर होगा। अब टाइप 5 में जिस प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं वो है कि यदि A और B किसी काम को x दिन में और y दिन में पूरा करता है, इसका मतलब A किसी काम को x दिन में पूरा कर रहा है और उसी काम को B y दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन है होगा वो है कि यदि A अकेला t दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे तो बाकी का काम को B द्वारा पूरा करने में लगा समय। ठीक है, A कुछ दिन काम कर रहा है, वो है t दिनों तक, और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया है, तो B के द्वारा अगर वो काम कंप्लीट किया जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से। x माइनस टी डिवाइडेड बाई x, होल को इंटू करना है आपको y, अब वो आपको दिन निकल जाएगा। यहाँ हम a के लिए जब वो x दिन में पूरा कर रहा है इसलिए हम यहाँ x ले रहे हैं और होल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से। इसी को अगर आप उलट दें, जब आपसे पूछा जाएगा कि B अकेला t दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे तो बाकी का काम को A द्वारा पूरा करने में लगा समय, तब आप उस फॉर्मूले से निकालेंगे y माइनस टी डिवाइड बाई y और होल को मल्टीप्लाई करना है x से, तब आपको वो समय मिल जाएगा, वो दिन मिल जाएगा। यहाँ ध्यान दें, जब A अकेला t दिनों तक काम कर रहा है और आपको B के लिए पूछा जा रहा है तब आप यूज़ करेंगे x का दिन, जो वो होगा x माइनस टी डिवाइडेड बाई x, और उसको होल इंटू करना है y के दिन से, मतलब B के दिन से। ठीक है, और वैसे ही अगर पूछा जाए B अकेला t दिनों तक काम करने के बाद अगर छोड़ दे तो A को कितना समय लगेगा, तो आप जहाँ x के लिए पुट करते थे वहाँ y पुट करेंगे और y की जगह x पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए और भी ज़्यादा समझते हैं इसको क्वेश्चन बनाने के द्वारा। टाइप 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का होगा कि यदि A और B किसी काम को 20 दिन में और 32 दिनों में पूरा करते हैं और यदि A अकेले 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दे तो शेष काम को B कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपका सवाल है। यहाँ गौर करें, A एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और B उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आपका यहाँ पे सवाल है कि A अकेला उस कार्य को 10 दिनों तक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने उस कार्य को छोड़ दिया है, तो शेष काम को, जितना बच रहा है काम, उसको B कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला था समय बराबर x माइनस टी डिवाइडेड बाई x, होल को मल्टीप्लाई करना है हमें y से। ये x दर्शाता है ये 20 दिनों को जो A किसी काम को पूरा कर रहा था वो। ठीक है, ये y दर्शा रहा है B जिस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है उसे। ठीक है, ये y है। अब ये t उसको दर्शाता है कि B अकेला कितने दिनों तक काम किया और जब तक उसने छोड़ नहीं दिया। ठीक है, उन दिनों को ये दर्शा रहा है, ये t। तो चलिए अब हम सबको पुट कर देते हैं। 20
माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 32। अब हम 20 में 10 माइनस किया, 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 32। 2 से 32 को करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 दिन। और आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ये 16 दिन वो समय है जितना बी को लगा वो शेष काम पूरा करने में जिसे ए ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो 16 डेज आपका आंसर है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम ए के लिए निकाल के देखते हैं कि यदि सेम क्वेश्चन हो और अब बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद काम को छोड़ दे तो शेष काम को ए पूरा करेगा, उस कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये अब आपका सवाल है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, बेसिक हम लोग का था जब हम ए निकाल रहे थे हम x माइनस टी करते थे और डिवाइड करते थे x से। ये हम x इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि a अकेला काम कर रहा है और वो 10 दिन तक काम किया, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है जितने दिन वो काम कर रहा था उतने दिन में हम माइनस करेंगे 10 डेज, बिकॉज वो उतने दिनों तक काम करने के बाद छोड़ा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ b की बात हो रही है, b अकेला 10 दिनों तक काम कर रहा है तो b के लिए जो समय थी वो थी 32 दिन। तो अब हम यूज़ करेंगे y से इतने दिन तक माइनस करेंगे जितने दिन उसने अब काम किया है, ठीक है। y माइनस टी, अब उसको डिवाइड करना है y से और होल को मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है। ये अब आपका फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं। ये था समय बराबर, तो y के लिए था 32 डेज। अब b ने 10 दिनों तक काम किया है यानी t उसका हो जाएगा 10, उसको डिवाइड करना है y से 32 डेज और होल को मल्टीप्लाई करना है जितना a ने पहले काम किया था, ठीक है, यानी 20। अब ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 20। अब हम इसे डिवाइड करें, 2 16 ज़ा 32, 2 11 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। तो अब आपके पास आएगा 55 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसे और भी सिंप्लीफाई करें और 55 को 4 से डिवाइड करें तो आपको आंसर आएगा 13 3/4 दिन। ये भी सही है, या फिर आप 13.99 दिन भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन में जो भी दिया जाए आपका आंसर सेम हो जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम टाइप 6। टाइप 6 है कि ए और बी किसी काम को x दिन में और y दिन में पूरा करते हैं और दोनों ने काम साथ में आरंभ किया हो। मतलब ए किसी काम को x दिन में पूरा कर रहा है और b उसी काम को y दिन में पूरा कर रहा है और अब दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया है, आरंभ किया है, ठीक है। तो आपसे पहला सवाल है कि यदि ए ने t दिन बाद किसी कारणवश काम छोड़ दिया हो तो बाकी के काम को b द्वारा पूरा करने में लगा समय, b को कितना समय लगेगा कि जिस काम को a ने t दिन तक करने के बाद छोड़ दिया हो तो वो b पूरा करेगा, तो वो कितने समय में पूरा करेगा। तो वो हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा y माइनस टी माइनस वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई x। ये उतना दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ y है b दिन जितना वो उसने काम किया, ठीक है। अब उससे हम माइनस करेंगे a कितने दिन तक काम किया है जब तक उसने छोड़ नहीं दिया, ठीक है। फिर उसे माइनस करेंगे y के दिन को, उससे मल्टीप्लाई करेंगे t से और डिवाइड करेंगे x का a जितने दिन पहले वो काम कर रहा था, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा उसका वैल्यू। इसी में अगर हम उलट दें इस क्वेश्चन को कि b ने t दिन तक काम किया और किसी कारणवश छोड़ दिया तो बाकी के काम को a द्वारा पूरा करने में लगा समय, बाकी काम को a पूरा करेगा। तो आपको सेम फॉर्मूला है, बस जहाँ y है वहाँ x बैठाना है और आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो टाइप 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है
कि यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 4 दिन और 8 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है। अब दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, किंतु कुछ कारणवश ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, दोनों अब साथ में काम कर रहे हैं और कुछ कारणवश ए ने 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को समाप्त करने में दूसरे को कितना दिन लगेगा। ठीक है, अब ए जिस काम को छोड़ दिया है जिसने, वो बी पूरा करेगा। पिछले कॉन्सेप्ट में जो टाइप 5 था उसमें दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अब टाइप 6 में दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इसलिए इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है समय बराबर y माइनस टी माइनस वाई इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स, ये उतना दिन होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसका वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आप भी साथ साथ सॉल्व करें। y होगा, क्योंकि हम यहाँ a के रिलेशन में निकाल रहे हैं, तो y जो है वो हमारा b का है, वो है 8 दिन। ठीक है, ये t वो टाइम को है जिसे a ने जितने दिन तक काम किया था जब तक उसने काम छोड़ नहीं दिया, तो ये है t। ये x दर्शाता है a जितने दिन तक उसने काम किया था पहले। ठीक है, तो ये हो गया 4, तो आप पुट कर दें 8, t हो गया 2 माइनस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x है हमारा 4। तो चलिए 8 से 2 माइनस कर रहे हैं तो वो होगा 6 माइनस 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16 होता है। अब आएगा 6 से आपको 4 माइनस करना है, यानी कि 2 दिन, यानी कि बी को अब उस कार्य को जिसे ए ने छोड़ दिया है समाप्त करने में 2 दिन लगेगा, और ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं बी के संदर्भ में। ए और बी ने किसी काम को क्रमशः 4 दिन और 8 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, किंतु कुछ कारणवश अब यहाँ बी ने 2 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को समाप्त करने में दूसरे को कितना समय लगेगा। पहले क्योंकि हमने 2 निकाला था तो यहाँ 2 नहीं होगा, क्योंकि पहले एक ही देखिए दोनों की क्षमताएं जो कार्य करने की वो अलग अलग है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप फॉर्मूला से ही निकालें। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा, क्योंकि अब हम बी के लिए निकाल रहे हैं, तो वो होगा, सॉरी, अब बी ने 2 दिन तक काम किया था और अब ए उस कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसका टाइम निकाल रहे हैं कि उसको कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा। इसलिए अब हम यूज़ करेंगे, जहाँ हम लोग पहले वाई यूज़ करते थे वहाँ हम एक्स पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स माइनस टी माइनस एक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई वाई दिन, ये अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब हमें ए के लिए पता करनी है। तो आप भी साथ साथ सारे वैल्यूज़ को पुट करें और सॉल्व करें। x हो गया हमारा 4 डे माइनस t हो गया हमारा 2 दिन माइनस 4 इंटू 2 और y था हमारा 8 दिन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 1, यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 दिन। ठीक है, यानी कि ए को उसी कार्य को अब जो समाप्त करने में 1 दिन लगेगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 7। टाइप 7 में इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिलता है कि यदि ए और बी किसी काम को x दिन में और y दिनों में पूरा करते हैं, और यदि दोनों साथ में काम करना शुरू किया हो, और यदि एक काम समाप्त होने के t दिन पहले काम छोड़ देते हैं। पहले आप ध्यान दें कि टाइप 6 में था कि a t दिन तक काम करता है, देन उसके बाद वो काम छोड़ देता है। यहाँ है कि a काम कर रहा है और जस्ट काम पूरा होने ही वाला है, लेकिन उससे t दिन पहले उसने काम छोड़ दिया है।
ठीक है। पर वहाँ था कि वो टी दिन तक काम करता था, लेकिन यहाँ आपको रिलेशन में दिया गया है कि काम कंप्लीट होने के टी दिन पहले वो काम छोड़ देता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का यही मतलब है। तो बाकी का काम बी द्वारा समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से, वो है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, उसको मल्टीप्लाई करना है, होल ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई एक्स, उतना आपको दिन समय मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन शायद ये और भी हमें समझ आए, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी में टाइप में ही मैं बस वैल्यू चेंज कर देती हूँ। x की जगह हम बैठा लेते हैं 10, y की जगह हम ले लेते हैं 15, ठीक है। और अब यदि a काम समाप्त होने के, चलिए t की जगह ले लेते हैं 5, ठीक है, दिन पहले काम छोड़ दे तो बाकी b द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला है, अब आप भी सॉल्व करें और मैं भी यहाँ सॉल्व करती हूँ। चलिए सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। 10 इंटू 15, 10 प्लस 15, ठीक है, 1। मैं आपको बता दूँ के लिए जो दिन वो काम कर रहा था वो है x, अब b जितने दिन वो काम कर रहा था वो है y, और ये था 5t, ठीक है, कि t दिन पहले उसने छोड़ दिया। यहाँ ध्यान दें कि एक काम समाप्ति होने वाला है लेकिन उससे 5 दिन पहले वो काम छोड़ दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम पुट करते हैं, t हो गया 5 और x था 10, सॉल्व करें 150, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ होगा 5 to 10, 3/5, 2, सॉरी, इसको भी सिंप्लीफाई कर दे, 5 5 25 और इधर 30, ये होगा 6 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 9 दिन, यानी कि ए के छोड़े हुए काम को बी द्वारा समाप्त करने में 9 दिन लग जाएंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 8। टाइप 8 में जिस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिलता है वो है कि यदि ए, बी और सी किसी काम को x दिन में, y दिन में और z दिन में पूरा करते हैं, यानी कि a और b का अभी अलग अलग बताया गया है कि a किसी काम को x दिन में पूरा कर रहा है, b उसी कार्य को y दिन में पूरा कर रहा है और c उसी कार्य को z दिन में पूरा कर रहा है। अब यदि तीनों ने काम एक साथ मिलकर शुरू किया हो, ठीक है, अब वो लोग साथ में मिलकर के एक काम कर रहे हैं, तो आपका पहला सवाल है कि ए काम समाप्त होने के टी दिन पहले काम छोड़ दे तो बी और सी को साथ में काम समाप्त करने में लगा समय, ठीक है। ए काम को समाप्त मतलब काम कंप्लीट हो रहा है, उससे टी दिन पहले उसने छोड़ दिया है, तो अब जिस काम को तीनों ने एक साथ शुरू किया था उस बचे हुए काम को बी और सी साथ में मिलकर समाप्त कर देंगे, तो उसमें कितना समय लगेगा वो हम फॉर्मूला निकालेंगे। x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड करना है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको होल को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई एक्स से, और वो आपको उतने दिन या समय मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं वो है कि यदि ए काम समाप्त होने के t1 दिन पहले काम छोड़ दे, ठीक है, ए t1 दिन पहले काम छोड़ रहा है जब काम कंप्लीट होना था, तथा बी काम समाप्त होने के t2 दिन पहले काम को छोड़ दे, ठीक है। अब बी ने भी काम को जितने समाप्त होने में समय लग रहा था उससे t2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, इसलिए मैंने इंडिकेट किया ए के लिए t1 और बी के लिए t2, ठीक है। तो अब बचे हुए काम को सी को समाप्त करना है, तो सी को समय कितना लगेगा
वो हम निकालेंगे कि C द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय होगा x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स। अब उसको आपको होल को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस T1 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि T1 एक a के लिए है इसलिए हम a का यूज़ करेंगे x दिन, जो a यूज़ करता था a लगाता था समय वो, प्लस T2 डिवाइडेड बाई y हो गया b, क्योंकि b ने T2 दिन पहले काम छोड़ दिया है और पहले वो समय लेता था y दिन। ठीक है, तो अब इन होल को मल्टीप्लाई करना है और ऐसे आपको समय मालूम हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है कि A, B और C किसी काम को 5 दिनों में, 10 दिनों में और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये सेंटेंस है, बता रहा है कि A किसी काम को 5 दिन में, B उसी कार्य को 10 दिन में और C उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और फिर बताया गया है यदि तीनों एक साथ काम शुरू किया हो। ठीक है, अब तीनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि यदि ए व्यक्ति काम समाप्त होने के एक दिन पहले और बी ने भी काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। ठीक है, जब काम कंप्लीट होने ही वाला था उससे एक दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और उसी प्रकार बी ने भी जब काम कंप्लीट होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताएं कि सी को काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। अब जो बचा हुआ कार्य है उसको सी कंप्लीट करने वाला है, उसको सी खत्म कर रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स in the bracket 1 plus T1 divided by x plus T2 divided by y, और ये उतना दिन आपको मालूम हो जाएगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब मैं बता दूँ ये x y z हम a b c के संदर्भ में लेते थे। x था a का काम करने का समय, y था b का कार्य करने का समय और z था सी का कार्य करने का समय। ठीक है, तो आपको x एंड y और z पता चल गया। अब T1 ए के लिए जब वो काम खत्म करने से जितने दिन पहले उसने छोड़ा वो हमने कंसिडर किया था T1। उसी प्रकार B के लिए हमने एज्यूम किया था T2। ठीक है, तो अब आपको T1 और T2 का भी वैल्यू पता चल गया है, इसमें बस आप पुट कर दें। तो चलिए हम बस पुट करते हैं। फाइव इंटू 10 इंटू 15, ये है एक्स वाई जेड। अब हमें पेयर बनाना था x और y का जोड़, फिर y और z का जोड़, फिर z और x का इंटू 5। होप आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ जोड़ है 15 गुना 5। ठीक है, अब T1 की जगह T1 है हमारा 1 दिन, X है हमारा 5 दिन, पुट कर दिया। T2 है हमारा 2 दिन और Y है हमारा 10 दिन। अब इसे सॉल्व करें। 5 गुना 10 गुना 15, 5 10 जा 50, जो 10 इंटू 15 होता है 150 और 15 5 जा 75। ठीक है, अब इसका आप LCM ले लें। अगर आप इसे यहाँ सॉल्व कर दें तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। LCM लेंगे तो आपका 5 होगा। ठीक है, तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1। ठीक है, 5 इंटू 10 इंटू 15, इन सबों को आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 275 275 और यहाँ आएगा 7 7
डिवाइडेड बाई 5। अब आप सिंप्लीफाई कर दें, पहले यहाँ से कटेंगे, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25 और 55, ठीक है। 5 से कटेगा, ये हो गया 11। अब 5 2 ज़ा, ठीक है, तो अब आ गया आपका 6 2 3 ज़ा 6 इंटू 7 हो गया 6 7 ज़ा 42 बाई 11। तो 42 बाई 11 दिन, या फिर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिखना चाहें तो ये होगा 3/11 दिन। जो भी आपके ऑप्शन में हो, आपका आंसर ये होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 9। टाइप 9 में जिस प्रकार का क्वेश्चन हम देखने को मिलता है वो है कि यदि ए, बी और सी किसी काम को x दिनों में, y दिनों में और z दिनों में पूरा करते हैं। इस सेंटेंस का वाक्य का मतलब है ए किसी कार्य को x दिन में पूरा कर रहा है, b उसी कार्य को y दिन में पूरा कर रहा है और c उसी कार्य को z दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है कि यदि a काम शुरू होने के t1 दिन बाद और b काम समाप्त होने के t2 दिन पहले छोड़ दे काम, तो c द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय वो आपको निकालना है, ठीक है। इस सेंटेंस में आप ध्यान दें कि यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि a काम जब शुरू हो रहा है उसके t1 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, यानी कि एक काम शुरू हुआ था, स्टार्ट किया था उसने काम, और उस काम का t1 दिन बाद वो काम a छोड़ दे रहा है, ठीक है। और ये b जो है वो काम समाप्त होने के t2 दिन पहले, ये पहला t2 दिन पहले छोड़ दे रहा है, यानी कि b जब काम कंप्लीट होने वाला था उसके t2 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। यहाँ पे था कि काम स्टार्टिंग से वो t1 दिन बाद काम छोड़ रहा है, और यहाँ था कि जब वो कंप्लीट हो रहा था उससे t2 दिन पहले उस b ने काम छोड़ दिया, ठीक है। ये है समझने के लिए। अब आपसे पूछा गया है कि c जो बचा हुआ काम है वो c करेगा और उसको कितना समय लगेगा, ओके। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है y इंटू z डिवाइडेड बाई y प्लस z इन द ब्रैकेट 1 माइनस t1 बाई x प्लस t2 बाई y दिन, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूँ, यहाँ y और z हमने इसलिए लिया है, y था b के लिए और z था c के लिए, ठीक है। उसे आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम यहाँ c के संदर्भ में निकाल रहे हैं, और यहाँ 1 को माइनस करना है t1 बाई x, ठीक है। यहाँ हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने काम स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग के बाद जब बाद वाला आएगा जो जगह आप माइनस बैठाएंगे, और इसलिए t1 था वो दिन, इतने दिन बाद उसने काम छोड़ा, और x था जब उतने दिन वो काम पूरा करता था, ओके। वो अब b के लिए हम यूज़ किए थे समाप्त होने के वो t2 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, जो कंप्लीट हो रहा था काम उसके t2 दिन पहले उसने काम छोड़ा, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि उसने पहले काम छोड़ दिया, और b के लिए t2 था तो इसलिए b के प्लेस में t2 डिवाइडेड बाय y, b y दिनों में काम पूरा कर रहा था इसलिए y, ठीक है। अब आपका ये फॉर्मूला है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी प्रकार में अगर इस जगह a, b या c हो, तो उसी तरह अगर जैसे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि b काम शुरू होने के t1 दिन बाद और c काम समाप्त होने के t2 दिन पहले काम छोड़ दे, तब a द्वारा समाप्त करने में समय कितना लगा, ओके। आपका सेम ही सेंटेंस है, बट यहाँ बस a और b और c के प्लेसेस को चेंज कर दिया गया है, और उस समय जब आप निकाल रहे हैं यहाँ a के संदर्भ में निकाल रहे हैं, और जब c काम समाप्त होने के पहले छोड़ दिया है, ठीक है। तो z इंटू एक्स डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स, वैसे ही होगा इन द ब्रैकेट 1 माइनस t1 बाई वाई। t1 बाई वाई हम लोग b के लिए यूज़ कर रहे थे, माइनस इसलिए क्योंकि उसने t1 दिन बाद काम छोड़ा, जब बाद आएगा तो आप याद रखें ऑलवेज आपको माइनस करनी है, ठीक है। फिर प्लस t2 बाई z, इसको मल्टीप्लाई करना है z इंटू एक्स डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स,
इतने दिन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइप 9 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 8 दिन और 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह ए के लिए 6 डेज़ और बी उसी काम को 8 डेज में कर रहा है और सी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और एक काम शुरू होने के 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, काम जब शुरू होने के 1 दिन बाद, अब ध्यान दें, काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त जब हो रहा है उससे 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब बाकी बचे हुए काम को सी समाप्त करने में कितना समय लगाएगा। जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो जनरली आपको ये लाइन स्किप कर दिया जाता है, या आपको नहीं बताया जाता है कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो और ये वाले सेंटेंस ही आपको मिलेंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सी समाप्त करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप ये अज्यूम कर लें कि तीनों एक साथ काम करेंगे और अगर ए और बी काम छोड़ दे रहे हैं तो बाकी बचा हुआ काम सी ही करेगा, इसलिए अब आप सी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला था वो है, फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले कॉन्सेप्ट में था कि ए बी जहाँ रहता था वैसे ही। तो अब जब हम सी के लिए निकाल रहे हैं तो आप याद दें, जो भी यहाँ एक काम समाप्त होने के पहले छोड़ रहा है समाप्ति की तरफ, उससे हम लेंगे सी जो काम समाप्त कर रहा है। ठीक है, उसको। तो बी के लिए y था और सी के लिए z था, y + z। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर 1 माइनस हम तब कर रहे थे जब जिसने भी काम शुरू होने के 1 दिन बाद, ठीक है, जिसने कुछ दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, बाद में जिसने काम छोड़ा उसके लिए T1, A ने काम छोड़ा इसलिए हम डिवाइड करेंगे x से, अगर y छोड़ता तो हम b से डिवाइड करते, प्लस हम प्लस तब करते हैं जब b कोई भी अगर यहाँ हो वो काम समाप्त होने के पहले जिसने भी छोड़ा है, ठीक है, उसके लिए हम ऐड करेंगे तो वो होगा T2। अब क्योंकि यहाँ b है तो हम उसकी जगह y लेंगे और वो हो जाएगा उतने दिन बाद, तो आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बस हमें इस फॉर्मूला में नंबर पुट करना है, आप भी पुट कीजिए और चलिए हम सॉल्व करते हैं। y की जगह है 8 इंटू z है तो वो है 10। अब यहाँ 8, z की जगह 10। उसी प्रकार T1 है, ये है हमारा T1 और b के लिए ये हुआ हमारा T2। ठीक है, तो T1 है हमारा 1 और x है हमारा 6 और T2 है हमारा 2, y है हमारा 8। अब 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18, अगर आप इसका एलसीएम लें, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ अब बचेंगे 1/4। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 12। अब आगे 12, यहाँ हमारा 2 6 2 12 होता है तो ऊपर भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 4 3 होता है, इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इतने हुए। तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 10 इंटू डिवाइडेड बाई 18 इंटू 13, ठीक है, बाई 12। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 2 4 8, 2 9 18, ओके। अब 4 3 12। अब आपका कोई भी डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे 130, 9 3 27 तो बाई 27। ठीक है, 130 बाई 27 दिन में सी समाप्त करेगा। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर कोई भी आपका ऑप्शन हो तो आप इसको ज़्यादा डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, वो आपका ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम इस
ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम इसी का टाइप 10। टाइप 10 में जिस प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो है, यदि किसी स्थान में ए समूह के व्यक्तियों के लिए x दिन के लिए ही खाद्य सामग्री है, ठीक है, और यदि y दिन बाद b व्यक्ति b समूह आ जाए, ठीक है, आने या जाने पर शेष बची सामग्री अब शेष समूह के लिए कितने दिन तक पूर्ति होगी। कहने का मतलब है किसी स्थान में ए समूह रह रहे थे और उनके पास जितनी खाद्य सामग्री थी वो x दिन तक चल सकती थी, ठीक है। अब एक समूह बी है, दूसरा समूह है बी, वो आ जाए या फिर साथ रह रहा हो और वो चला जाए वहाँ से, तब के केस में अब जितना भी वो सामग्री खाद्य सामग्री बच रही है वो कितने दिन तक आपूर्ति होगी, इस समय को आपको निकालना होगा। तो उस समय के लिए निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा a इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस बी। यहाँ मैंने प्लस माइनस बी इसलिए लिखा है कि अगर समूह जब चला जाएगा तब हम उस जगह माइनस कर लेंगे, और समूह अगर आ रहा है और समूह बड़ा हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, तब हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। समूह जब घट जाएगा तो माइनस कर रहे हैं, और समूह जब आ जाएगा बढ़ रहा है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ आप इसे ये ध्यान दें। और चलिए हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इसी में कि बी व्यक्ति ए ही समूह से निकल कर के जाते हैं, यानी कि बी ए का ही पार्ट होगा जो निकल कर के जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दें कि जब बी व्यक्ति अलग से कोई समूह नहीं जा रहा है, वो ए का ही पार्ट होगा जो निकल कर के जाएगा अगर कोई समूह जा रहा हो तो, ठीक है। तो टाइप 10 का ही पहला क्वेश्चन है, एक जिले में 800 सैनिकों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री व्यवस्थित है, ठीक है। यदि 10 दिन बाद 200 सैनिक छुट्टी में चले जाएं तो बाकी के खाद्य सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान दें, पहला समूह है आपका 800 सैनिक, ये हो गया ए, ठीक है। वो कितने दिन के लिए है, वो 40 दिन के लिए सामग्री उनके पास है, तो ये हो गया x, ठीक है। अब 10 दिन बाद जो दूसरा सैनिक है समूह है, 200 सैनिक का समूह है जो छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे कह रहे हैं दूसरा समूह बी, ये ए से ही निकल के जा रहा है दूसरा समूह, वो 200 सैनिक छुट्टी पे जा रहे हैं। वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये 10 दिन हम कर लेते हैं y, ठीक है। तो अब बाकी सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी उसे निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है a x माइनस वाई a प्लस माइनस b दिन, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था कि अगर समूह बढ़ जा रहा है तब हम उसे ऐड करते हैं, और समूह जब घट रहा है, जैसे कि 800 सैनिकों में से 200 सैनिक छुट्टी पे जा रहे हैं यानी घट रहा है समूह, तो उसमें हम लोग माइनस यूज़ करते हैं, तो a माइनस बी, ठीक है। यहाँ x माइनस वाई इसलिए किए हैं क्योंकि 800 सैनिक तब थे जब 200 सैनिक इस 800 में इंक्लूडेड थे, मतलब थे उसमें, ठीक है। ये सैनिक बल अलग नहीं है, ये 800 में ही है, तो उनके लिए 40 दिन का खाना था। अब ये 200 सैनिक 10 दिन रह चुके हैं और 10 दिन का खाना वो खा चुके हैं, देन वो 200 सैनिक छुट्टी में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम x माइनस वाई कर रहे हैं यहाँ। तो चलिए अब हम इसे जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। a था हमारा 800, 40 माइनस 10, 800 माइनस 200, ये हो गया 800 इंटू 30 और 600। तो ये होगा 40 डेज यानी 40 दिन, यानी कि बचे हुए सैनिक यानी 800 में से 200 यानी अब 600 सैनिक अब 40 दिन तक और खाना उसी खाद्य सामग्री को वो खा सकेंगे, यानी कि उनके लिए 40 दिन तक वो पर्याप्त होगी। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप यूँ हल करें। अब टाइप
टाइप 8 में है, हमें कंपेयर करना है दो समूह के लिए, ठीक है। दो समूह के कार्य में हमें कंपैरिजन है। तो एक समूह का m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय w1 बराबर होगा दूसरे समूह का m2 d2 h2 डिवाइडेड बाय w2। अब m1 d1 h1 और w क्या है? m1 और m2 यानी कि m दर्शाता है व्यक्तियों की संख्या। संख्या एक में समूह एक में कितनी व्यक्ति है या समूह दो में कितने व्यक्तियों है, उसकी संख्याओं को ये बताता है, ठीक है। उसी प्रकार d1 और d2 है दिन या समय, कितना दिन में वो कार्य कर रहे हैं वो बताता है। और h1 या h2 दर्शाता है घंटों को, जैसे 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे वो कितनी काम किए उसको h1 h2 दर्शा रहा है। और w1 और w2 काम को दर्शाता है कि काम कितना था दोनों समूह का काम, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कंपेयर करके निकालना होगा। इसको हम और भी ज़्यादा समझ सकेंगे कि अगर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइप 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तब 40 व्यक्तियों का समूह काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। आपको बताया गया है कि 30 व्यक्ति एक काम है उसको 20 दिन में पूरा कर रहे हैं और आपसे पूछा गया है कि वही अगर 40 व्यक्ति मिलकर के काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दो ग्रुप को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना था M D H और W, ठीक है। यहाँ M2 D2 H2 और W2, ठीक है। ये दो समूह है, ये 30 व्यक्तियों का समूह है और यहाँ 40 व्यक्तियों का समूह है। अब समूह को आप यहाँ लिख लें। 30 व्यक्ति है, यहाँ आपको दिन बताया गया है कि उसने 20 दिन तक काम किया है। यहाँ क्योंकि आपको आवर नहीं पता है कितने घंटे काम किया है इसलिए आप उसको छोड़ दें। यहाँ ये वर्क को दर्शाता है, वर्क है एक काम, एक ही काम को कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ इसे वर्क को 1 ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे दूसरे समूह से। दूसरे समूह के में 40 व्यक्ति है और आपको निकालना है कि कितने दिन में वो खत्म करेगा। तो चलिए उसको मान लेते हैं x, ठीक है। और सेम ही काम कर रहा है इसलिए वो भी एक ही काम कर रहा है। अब x आपको सॉल्व करना है। x बराबर तो 30 × 20/40, क्योंकि 40 यहाँ नीचे आ जाएगा उसी को मैंने लिख दिया है x बराबर, ठीक है। अब 20 2 × 40 होता है और ये हो गया 15, यानी कि अगर उसी काम को 40 व्यक्ति करें तो वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही आप कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आप यूँ बना सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल इस प्रकार का है कि 200 व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/2 भाग को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। शेष बचे कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 10 दिन में पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ आपको घंटा दिया गया है, आवर्स, कितना दिन वो काम किया है वो दिया गया है और कितना व्यक्ति काम किया है वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको गौर करने वाली बात है कि कार्य का 1/2 भाग है, यानी कि कार्य जो वर्क था वो अगर हम लोग एक मानते थे, एक कंप्लीट मानते थे, तो अब यहाँ हम लोग एक कंप्लीट नहीं मानेंगे, हम लोग कार्य का आधा हिस्सा यानी कि W/2 ये इतना ही कार्य 200 व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। और जब अतिरिक्त बचे हुए कार्य को हमें निकालना है तो अतिरिक्त बचा हुआ जो वर्क था, वर्क W हम लोग वर्क या कार्य को दर्शाते थे, ये पूरे से ही माइनस होगा इतना जो 200 व्यक्तियों ने पहले कर लिया है, ठीक है। तो W से माइनस है W/2, ठीक है। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो एलसीएम लेके W/2 माइनस W/2 ये होगा W/2, ठीक है। तो अतिरिक्त व्यक्ति भी W/2 वर्क ही करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य का 1/2 भाग है W/2, ठीक है। और
पूरे कार्य में से जितने भाग 200 व्यक्तियों ने कर लिए हैं उसे हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा अतिरिक्त जितना कार्य अभी शेष है। तो अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम दो समूह के लिए कंपेयर कर रहे थे तो हम कंपेयर करते हैं M1 D1 H1 बाई W1 बराबर होगा M2 D2 H2 बाई W2। ये हम दो समूह के लिए कंपेयर करते थे। अब जस्ट आप पुट कर लीजिए वैल्यूज़। M1 है 200 व्यक्तियों का समूह, ठीक है। D1 है आपका कितने घंटे उसने, सॉरी D1 है 8 दिन, H है आवर यानी कि कितने घंटे, M2 आपको पता करनी है, यहाँ पे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी उसे पता करनी है, इसलिए D2 हो जाएगा आपका 10 दिन, H2 हो जाएगा आपका 6 आवर्स मतलब 6 घंटे, और वर्क 1 है आपका कार्य का आधा भाग यानी W/2, और वर्क 2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया है कि वो भी W/2 है, ठीक है। तो अब जस्ट हम पुट करते हैं 200 इंटू 8 आवर है 3 घंटे बाय W/2, ठीक है। अब हमें M ढूंढना है, M2 ढूंढना है, तो हम उसे M2 रहने देते हैं। D2 है आपका 10 दिन इंटू H2 है आपका 6 आवर्स, और W2 था W/2, ठीक है। अब जस्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ कर दे रही हूँ, ठीक है। 200 सॉरी M2 बराबर हो जाएगा, M2 अगर हम ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर रहेंगे तो बाकी सारे यहाँ नीचे आ जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसी को यहाँ लिख रही हूँ 200 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 इंटू W/2, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा। अब 3 2 ज़ा 6, 0 2 10 ज़ा यानी कि 80, यानी कि अतिरिक्त और 80 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी उतने ही बचे हुए कार्य को करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा टाइप 11 कैसे हम लोग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से आप समझ गए होंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आशा करती हूँ कि वो आपसे एक भी नहीं छूटेंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन याद रखें प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम और भी इसमें जितने भी इम्प्रूवमेंट करनी है वो हम कर सकें और आपके लाइक्स के आधार पर हम वीडियो बना सकें। और दोस्तों जिससे आपने इस वीडियो का लाभ उठाया है मैं चाहूँगी कि आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मिलते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।